तो दोस्तों अब हम अभी थोड़ी देर पहले होटल से निकलकर सीधा पहुंचे हैं यहाँ पंचौक जो कहते हैं वहां पे, और यहीं पर आप पीछे जो व्यू देख रहे हैं ये तो पहाड़ है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे, हमारे पीछे आप देख एक हुजूम दिखाई दे रहा है। जरा दिखाओ, ये आप देखिए कि पूरा सिक्योरिटी जिसके बारे में बात हो रही थी बहुत ज्यादा, यहाँ सिक्योरिटी किस ढंग से है, टाइट है व्यवस्था कह सकते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि यहीं पर पीछे राहुल गांधी ठहरे हुए हैं और पूरी टीम उनकी ठहरी हुई है जो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रही है। जरा पूरे कंटेनर्स को अगर दिखाने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ हमारे साथ कुछ साथी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी तो हमारे साथ हैं ही, जरा इधर आइए, प्रशांत टंडन जी साथ में हैं, और लोकल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परवेज ऋषि जी। परवेज ऋषि जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मीर साहब भी जुड़े हुए हैं, ये भी पत्रकार हैं। और हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पदयात्रा जब अब यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ से बहुत नजदीक की दूरी तय करनी है, कल जो यहाँ से निकलेगी कहाँ तक पहुंचेगी, लोकल लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे, इनके पास आएंगे। और हम जब यहाँ तक आ रहे थे तो गुपकार जो रोड है उससे हम गुजर रहे थे, और वहां हमने देखा कि शानदार ढंग से राहुल गांधी की तैयारी जो है, तैयारी में पोस्टर्स लगे हुए हैं, और पोस्टर खासकर महबूबा मुफ्ती के साथ लगे हुए हैं। क्या मायने रखते हैं ये सब भी समझेंगे। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, क्या कुछ हम लोग चर्चा करके आ भी रहे हैं, गुपकार संगठन की बात होती रही है, गुपकार गैंग की बात भी होती रही है, लेकिन आज वहां पर एक पोस्टर और भी है जो महबूबा मुफ्ती हैं और राहुल गांधी हैं, और आज महबूबा मुफ्ती भी साथ साथ चली हैं। हम शेर कश्मीर स्टेडियम के सामने से होकर भी गुजरे और काफी तैयारी दिख रही है, सजावट है, पोस्टर लगे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत के पोस्टर दिखाई दिए। तो ये जो पॉलिटिकल अलायंस पोस्टरों में भी दिख रहा है, ये बड़ा अच्छा है। भारत की राजनीति में ये कम होता दिखता है कि इतना सौहार्द, इतना जो है पोस्टर में भी कोलैबोरेशन हो, तो ये अच्छी बात है। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए दूसरा, शहर से श्रीनगर, हम लोग अभी श्रीनगर से बाहर है, श्रीनगर शहर से जब हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी लोगों से बात भी हुई वहाँ पे। अच्छा एक्साइटमेंट है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यात्रा वहाँ आए। और अभी यहाँ पे भी मेरी बहुत कुछ जो कश्मीर के युवा पत्रकार हैं उन लोगों से भी बात हो रही थी, और उनसे बात करके भी लग रहा था कि यात्रा को लेकर कश्मीर के मीडिया में काफ़ी उत्साह है। अब कितना सरकारें छपना देती हैं वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, सरकार कितना छपने देना चाहती है और कितना देती है, जरा प्रवेश भाई से समझ लेते हैं। प्रवेश भाई, सबसे पहले समझना चाहता हूं कि यहाँ से जब कल यात्रा निकलेगी तो किस दिशा से और कैसे जाएगी आगे बढ़ेगी? यहाँ से ये तो पंथा चौक है मैन, जहाँ से हम इंटर होते हैं श्रीनगर में। यहाँ पर अभी राहुल जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से कल इनका कारवान जो है वो आगे जाएगा श्रीनगर पहुँच के। उनकी कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लोगों में एक अच्छा खासा एक खुशी की लहर है लोगों में कि शायद कुछ कश्मीर के जख्मों पर जो कुछ मदावा हो जाएगा, कुछ मरहम लग जाएगा। लोग खुशी में है। मेरे ख्याल से पूरा कश्मीर जो है इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में है कि शायद कुछ कश्मीर में अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। राहुल जी आए हैं, अभी इसने कुछ 3500-3600 किलोमीटर ये पद यात्रा करके यहाँ कश्मीर पहुँचे हैं, और कश्मीर के लोगों में एक नया ही उत्सव है। एक कोई इलेक्शन नहीं है, कोई वोट नहीं डालना है, बस लोगों में ये है कि शायद जो पिछले 3 साल से हमारे दिलों में एक वो दर्द सा है, शायद वो कम होने वाला है राहुल जी के यहाँ आने से। तो राहुल गांधी के यहाँ आने से जो कह रहे हैं परवेज ऋषि, यहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, क्या कुछ ये समझ रहे हैं वो अभी आपने सुन लिया। लेकिन हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भीड़ है, जमावड़ा काफी है, और राहुल गांधी यहीं पर हैं, और कल यहाँ से यात्रा शुरू होगी जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। लेकिन उसके साथ साथ लोग जो हैं, एक अलग तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। जरा आपसे भी समझना चाहूंगा कि किस रूप में आप इस यात्रा को देखते हैं, और जैसा परवेज जी कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं कि ये यात्रा जो है कश्मीर में कुछ न कुछ बेहतरी के लिए ये यात्रा शायद कुछ बेहतरी कर पाए?
बिल्कुल कश्मीर में सब कानों में ये गूंज रहे हैं कि राहुल जी वहां से आ रहे हैं कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, क्योंकि इस वक्त वो आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, सिक्योरिटी फोर्स, टाइट सिक्योरिटी फोर्स यहाँ लगी है। तो अभी पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ में सुनने में आया है कि अभी सुबह यहाँ 9 बजे से वो मार्च करेंगे यहाँ चश्मेशाही तक। तो वहाँ से लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों की दर्द देखेंगे, वो क्या चाहते हैं, या यहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। मतलब यहाँ से लोग भी उनकी चेहरों पे खुशी है कि हम देखेंगे राहुल जी हमारे लिए क्या करेंगे। इस कश्मीर में जो भी मुश्किलात, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, तो ये मिल के वो देखेंगे कि किस तरह वो मतलब हम इसके साथ देंगे सर। बिल्कुल। और कल तो 3 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद परसों ये यात्रा समाप्त हो रही है, यानी 30 तारीख को। और उसके बाद एक जलसा कह सकते हैं या एक जनसमूह जो है वो इकट्ठा होगी, जनसभा है शेरे कश्मीर स्टेडियम में। और उसकी तैयारी भी हम लोग, जैसा अभी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे, कि उसकी तैयारियां भी हो रही हैं, जबरदस्त तैयारी हो रही है इस घाटी में। और कश्मीर को लेकर के, श्रीनगर को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हैं, बदली हुई हैं। क्यों बदली हैं, क्या बदली हैं, ये सब भी हम बात करेंगे। भाई साहब आप भी आइए कुछ। लेकिन आप देखेंगे लोग बहुत हैं, लोग जो हैं वो पहले बाहर, हालांकि मीडिया ज्यादा है, मीडिया से ज्यादा यहाँ पर जमावड़ा जो है वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के बात हो रही थी परसों की। सुरक्षा में जिस प्रकार सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैसी व्यवस्था नहीं हुई और परिस्थितियां वैसी नहीं बन पाई थी। लेकिन अब ये आप भी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, ब्रिज किशोर शर्मा जी, कहाँ से आप चल रहे हैं? मैं कन्याकुमारी से चल रहे हैं रेगुलर। अच्छा, आपको बताऊं, मैं इस यात्रा को कवर करने के लिए केरल आया था जी। 3 दिन केरल में, उसके बाद फिर थोड़ा दिल्ली, चूंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं और दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली के आसपास जब यात्रा थी तब वहां भी हम लोग थे। आप केरल से अब बिल्कुल जैसे होता है कि एक तीर्थ में निकले और अब पूर्णाहुति हो रही है, मतलब अब समापन की ओर है। कैसा लग रहा है ये आपको, ये जो तपस्या आप लोग? ये तपस्या हमको अब इतना बुरा लग रहा है कि साला कल से हम लोग क्या करेंगे। एक जो अपनत्व था, जो भाईचारा था, तो कन्याकुमारी से चलते 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 जैसे आम मिल गए आज, तो हमारे जो संबंध बनते जा रहे थे, वो संबंध अब कल से हम कौन के साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। हमारी यात्रा ये जारी रहना चाहिए थी। और हम भी राहुल जी से सबने इस बात का आग्रह करेंगे कि हमारी यात्रा अभी बीच में ड्रॉप करके फिर एक नई यात्रा शुरू करेंगे। तो रही कह रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर शायद यात्रा मिल जाएगी। बिल्कुल शुरू तो कब तक ये बस तय करेंगे, आजकल में तय हो जाएगा। नेक्स्ट यात्रा हमारी कब से शुरू होगी। और कन्याकुमारी से आज कश्मीर में खड़े हैं, इतना अपनत्व, इतना भाईचारा, इतना प्रेम इस यात्रा में मिला जो जीवन में कभी मिल नहीं सकता। ये यात्रा हम लोगों को एक ऐसा रूप दे गई कि हमारे देश में जो लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो नफरत की बात करते हैं ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा हम लोगों को कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं लगे। एक भाईचारा, लोग पकड़ पकड़ के कोई चाय पिला रहा है, कोई खाने की बात कर रहा है, कोई इस तरह की मदद करी। एक इस तरह से राहुल जी के साथ में लोगों का विश्वास उठा। लोग रात को 3-3, साढ़े 3 बजे से खड़े हो जाते थे। हमारी यात्रा यहाँ तो हमने एक 6 बजे से शुरू करी है, 7 बजे से। जब हम कन्याकुमारी से चल रहे थे तो हमारी यात्रा 6 बजे शुरू हो जाती, 5:30 बजे। तो 4 बजे हजारों की तादाद में लोग रोड पर खड़े हो जाते थे। इस यात्रा से अब आपने भी देखा, कन्याकुमारी आप बता रहे गए हैं, आपने दिल्ली भी आए, केरल, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे सब जगहों पे हम लोगों ने पर्सनली, मैंने इस यात्रा को कवर किया है, हमारे साथियों ने। तो उस हिसाब से भी, लेकिन क्या पाए आप लोग? जो आप बता रहे हैं बहुत कुछ पाया है, ये सवाल तो वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब यात्रा खत्म हो रही है, एक नई यात्रा की शुरुआत की बात भी चल रही है, लेकिन एक दूसरी यात्रा जो कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा है, कितना मजबूत आप आज की तारीख में देख रहे हैं और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं? आज की तारीख में हम इतने मजबूत है कि जब हमारा अभी एक कार्यक्रम परसों लॉन्च हुआ है, आज से आज जोड़ो वाला, वो कार्यक्रम अभी हमारी यात्रा कल परसों समापन हो रहा है, मगर वो आज से आज जोड़ो कार्यक्रम हमारे ब्लॉक लेवल से शुरू हो गए।
मतलब हम गांव तक पहुंच गए और इस यात्रा के बाद एक आध दिन रहेंगे घर पे, फिर हम तो उसी हाथ से हाथ जोड़ वाला कार्यक्रम जारी रहेगा, तब तक और भी यात्रा चलती रहेंगी। आज हमें नहीं लग रहा कि देश में राहुल जी के अलावा कोई नेता है जो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके सत्ता में लोग बैठे लोग कुछ भी बात करते रहे, अगर उनमें ताकत है तो 10 किलोमीटर चल के दिखाएं। राहुल जी जैसा नेता, आपको नहीं लगता राहुल जी के दादी प्राइम मिनिस्टर रही, उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी माता यूपीए की चेयरपर्सन रही, राहुल जी खुद अध्यक्ष रहे, तो राहुल जी को आज जब जो सड़क पे चले कन्याकुमारी से, तो उन्होंने आम आदमी के दिल की बात जो सुनी, अब उस पर अध्ययन शुरू हो गया कि देश क्या चाहता है। कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों ने देखा? बरसक आप लोगों ने राहुल गांधी से कई बार मुलाकात की होगी, साथ साथ चलते आए हैं और कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तक कॉन्फिडेंस हमको इतना कॉन्फिडेंस है, आप देख रहे हो हमारी तो यात्रा चलती रही, हम हिमाचल में आ गए, और कितना कॉन्फिडेंस चाहिए आपको? आज अगर देश में जो अब अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जनता बिल्कुल राहुल गांधी को नेता मान चुकी है, और राहुल जी तो हम लोगों के नेता हैं ही हैं। हमारे साथ जो भारत यात्री चल रहे हैं, अन्य नेता चल रहे हैं, आज उनका कितना विश्वास है। ये बताइए कि कल उमर अब्दुल्ला साथ में आए और आज महबूबा मुफ्ती आई, उनके रूप में लेते हैं इसको आप लोग कश्मीर की राजनीति? अरे कश्मीर में इनके दोनों पिताजी ने और महबूबा के भी पिताजी मुख्यमंत्री रहे, लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, महबूबा भी रही, उमर फारूक भी रहे, तो जो जनता का जो प्रेम है, कश्मीर की भी जनता आज अपने को ठगा ठगा सा महसूस कर रही थी जब से इन्होंने धारा 370 और यूटी ये बनाया ना, तो लोगों को अपना जो पुराना राज्य था वही देखना चाहती है, इसलिए लोग कश्मीर की सड़क पे थे। आपने कल देखा हो, कल 25 से 30 हजार लोग सड़क पे बिना सुरक्षा के राहुल जी के साथ ऐसे निकल पड़े। अगर राहुल जी 2-3 दिन अगर कश्मीर में समय देते तो यहाँ तो मानस बनेगा ही नहीं। आप क्या साथ में हैं भारत जोड़ो यात्रा में या यहाँ के हैं आप? नहीं, हम तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ में आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हैं। तो क्योंकि अभी आप कह भी रहे थे खुशी से, तो आपको क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ आने से, फारूक अब्दुल्ला के साथ आने से क्या कुछ क्या जो आपका संगठन है, आपका जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी हुई है, या अकेला एकला चलो अगर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता? क्या कुछ आप समझते हैं? देखिए, जो बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पे खासकर यूटी जम्मू कश्मीर की, जब से इन्होंने यूटी 2014 की बात अगर हम करेंगे, 2014 में ऑलरेडी जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम तो मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख एक मिली है, पूरे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख को एक सीख एक मिली है। तो इसीलिए लोग जज्बे के साथ निकलता है इस वक्त, क्योंकि जो कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी पूरे हिंदुस्तान, तो मिलजुल कर लोग ये जात पात नहीं देखता था, कोई व्यवहार नहीं करता था ये किसी जात का है, ये किसी जात का है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम ये कहेंगे कि हम तारा तोड़ के लाएंगे, ऐसी भी बात नहीं। जो हमारी कश्मीर की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उन साहिबों को सोचना चाहिए जो बड़े पदों पर बैठे। बेरोजगारी देखिए आप इस वक्त कितनी बढ़ चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। ज्यादातर अगर हम कश्मीर की बात करें, देखिए ड्रग्स की तरफ हमारे नौजवान साथी कितने जा रहे हैं इस वक्त, आप देख लीजिए। 2014 से तो ज्यादा ही बिल्कुल गिरावट आ गई है पूरे, मुझे लगता है भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पढ़े लिखे बेरोजगार इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान, पहले तो मोदी जी ने कहा था कि समस्या का समाधान होगा जो ही दफा 370 टूट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है दफा 370 टूट के भी कोई समाधान हुआ। तब तो कैजुअल लेबर रोडों पे होते नहीं, तब तो जितने भी अनएम्प्लॉयज, ज्यादातर तब से ज्यादा अनएम्प्लॉयज हो गए जब से 2014 से सरकार आई है। तो आप हर यही चाहता है, हर एक जो भी एक इंसान है, मैं कहूँगा एक इंसान, ये कि हम इस वक्त ये नहीं कहेंगे किसी पार्टी के खिलाफ, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा से एक प्रेशर सा, एक मुझे लगता है कोई प्रेशर भी इतना नहीं है, लेकिन गरीबों पर ज्यादा प्रेशर इस वक्त पड़ रहा है। किस टाइप का प्रेशर? प्रेशर इस टाइप का है कि देखिए, अगर किसी घर में फैमिली 10 मेंबर है, चावल इन्होंने 5 केजी कर दिया, मान लीजिए इसी बात पे हम बात करेंगे, क्या 5 केजी एक आदमी 30 दिन का अपना निवाला निभा सकता है? बाल बच्चों के आप सोच लीजिए, 10 लोगों को क्या 25 केजी चावल से होगा?
आप ही कहते हैं कि गुंदम आएंगे, गुंदम भी 3 kg होगा। बताइए आप ही, ये सरकार से हम जानना भी चाहते हैं कि क्या शाली स्टोर इन्होंने रखा है इसलिए कि 10 लोगों को राशन 1 महीने के लिए बराबर फ्री अगर कर दिया। वहां देखिए गैसों की दाम देखिए, गैस इस वक्त 450 में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती 450 में लाना पड़ता था गैस सिलेंडर। आज देखिए तो कहां पर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सरकारें कामयाब रहती है। बिल्कुल, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप उन तमाम रोजगार की बात हो, पढ़ाई की बात हो, और ये और साथ साथ नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम तो लेकर निकले ही हैं। वो बातें लगातार राहुल गांधी कर ही रहे हैं। आप भी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं जी। मेरा नाम मेहंदी हसन है, AICC मेंबर हूँ। देखिए, राहुल जी के लिए यही है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समंदर से नूर जरूर निकलेगा। आएगा, तस्वीर और तकदीर सब बदल चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं, पहले दिन से सवाल पर सवाल बदलते रहे और यात्रा कामयाबी की बुलंदियों को छूती हुई आज नतीजा ये रहा, ये सर्द भरे मौसम में भी जोश कहीं से ठंडा नहीं पड़ रहा है। और वजह यह है कि लोगों ने माना भी और ठाना भी है कि ईमानदारी, ऑनेस्टली, कुछ दिन सत्य, किसी ने कहा ना, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वही परेशानी होती है और ये परेशानी आपको देखने को मिली। करीब 8 साल हो गए हैं केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी को। उन्हें कहा 15 लाख रुपए लाएंगे, नहीं लाए। कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, नहीं देंगे। उन्हीं का बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज यही है कि उनसे बेटी बचाओ का नारा लोग दे रहे हैं। आपने कहा काला धन आएगा, वो नहीं आया। आपने कहा महंगाई कम करेंगे, वो नहीं। आपने कहा किसानों को जो मूल्य 2 गुना करेंगे, वो नहीं किया। आपने कहा कश्मीर की समस्याओं का समाधान करेंगे, वो नहीं किया, बल्कि समस्याओं को और बढ़ा दिया उन्होंने। इसी तरह आज आप देख रहे पूरे देश में एक माहौल बदला हुआ है। जब चर्चा शुरू हो जाए तो समझ लीजिए समथिंग चेंज, बदलाव जरूरी है। और आज जिस तरह से इस माहौल एक हुजूम लगा कि लग रहा है, देखिए रैलियों में लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन ये पहली भारत जोड़ो यात्रा ऐसी है जहां खुद ब खुद लोग आ रहे हैं। कोई बुला के नहीं, कोई गाड़ियों या ट्रेनें नहीं लगा दी, कहीं कोई कारें नहीं लगा दी, कहीं बसें नहीं लगा दी, आइए और बैठिए चलिए। लेकिन ये देख लिया गया कि देखिए राहुल गांधी जी एक निडर आदमी है, ईमानदार आदमी है, वाहिद राहुल गांधी दुनिया का ऐसा लीडर बन के उभरे हैं जिन्होंने 136-140 दिन के करीब ये यात्रा की दुनिया में गिनीज बुक में भी लिखा जाए, किताबें बढ़ जाएंगी, लेकिन इनकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी। तो एक ईमानदार, एक उपलब्धि तो ये भी है कि टी-शर्ट में आज भी घूम रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ये कहते हैं कि किसी ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता के कारवां लुटा है क्यों। हमें रहजनों से गिला नहीं, उनकी रहबरी का सवाल है। आज सवाल ये है कि जो आपने वादे किए तो उसको पूरे क्यों नहीं किए। आपने कहा था देश की जो बेरोजगारी उसको दूर करेंगे, वो नहीं पूरी की। आपने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो आपने जो नौकरियां देंगे, जो नौकरियां खत्म होंगे वो तो दी नहीं, बाकी और धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो आज राहुल गांधी डगर और कभी लहरों से बातें करते हैं, चट्टानों का सीना चीर के आगे बढ़ते हैं, कभी जहां ना उम्मीद हो वहां उम्मीद की किरण जलाते हैं। किसी ने कहा कि वो एक आफ्ताब की रोशनी से इस देश को रोशन करने का काम कर रहे हैं, वो आफ्ताब राहुल गांधी जी हैं और हिंदुस्तान की 145 जनता है, जिनके नूर से, जिनके ताउन से, जिनकी मदद से एक बार तकदीर और तस्वीर सब बदलेगा। हिंदुस्तान एक बार फिर वही पुराना हिंदुस्तान आएगा जहां हर आदमी अपने प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के दिलों में न किया है। कांग्रेस पार्टी ना कभी उसका जो कार्यकर्ता न कभी इस तरह की बात को पसंद करते हैं। तो वही है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी कल भी हिंदुस्तान के पटल के ऊपर चमक रहे थे, लेकिन आज जिस तरह की उन्हें छाप छोड़ी है, वो भविष्य जिस तरह से पंडित लोग भविष्यवाणियां करते हैं, जो काम जो बात राहुल जी ने बता दे कि आज ये होगा वही हुआ। तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी एक ईमानदार आदमी है। महात्मा के बाद दूसरा कल महात्मा गांधी थे, आज ये नौजवान गांधी निकला है जो कल काम किया। तो आज काले जितने भी चोर हैं इनको भगाने का काम करेंगे राहुल गांधी और पूरे देश की 145 जो जनता है वो और कांग्रेस जन मिलकर देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। तब सब यही लोग कहेंगे हमको जान से प्यारा है और हिंदुस्तान हमारा है।
तो जान से प्यारा है हिंदुस्तान हमारा है, कह रहे हैं भारत यात्री। और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार यहाँ भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी तरह सिक्योरिटी का जमावड़ा भी है और ठीक ठाक जमावड़ा है और साथ साथ मीडिया का जमावड़ा भी है। और जी और साथ में आपको बताऊं कि ये यात्रा अब कल शुरू होगी, लेकिन हमारी यात्रा जारी है और हम इसके बाद सीधे आपसे लाइव जुड़ेंगे और बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे विचारों के साथ, और हमारे साथ कुछ साथी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ